नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू गुड़क स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। जिंदगी खेलती उसी के साथ है जो बेहतरीन खिलाड़ी है। दर्द सबके साथ है मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष कर निखर जाता है। तो हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है पवने। पिछले वीडियो में हमने पवन के बारे में सामान्य चर्चाएं कर ली है। पवन किसे कहते हैं, कारक कौन कौन से हैं पवन के लिए उत्तरदायी, और मुख्यतः 3 जो पवनों के प्रकार हैं उसकी भी चर्चाएं की है। आज हम उन तीनों प्रकारों को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। प्रकृति के आधार पर पवनों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है भूमंडलीय, सनातन, स्थायी या फिर वैश्विक। ये एक ही पवन के नाम है, भूमंडलीय कहो, सनातन कहो, स्थायी कहो या फिर वैश्विक। ठीक है। दूसरी जो है वो है सामयिक, जो समय के अनुसार बदलती रहती है। और तीसरी है स्थानीय, जो स्थान विशेष पर अलग अलग चलती है, अलग अलग स्वभाव रखती है, गर्म या ठंडा। इस प्रकार हम तीनों को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्थायी पवने, भूमंडलीय पवने। इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग हैं इसके भी। कौन कौन से? व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन 3 प्रकार हैं स्थायी पवनों के, जिसमें हम सबसे पहले व्यापारिक पवनों की अगर चर्चा करें तो देखिए इसका बहाव की बात करें तो बहाव जो है वो है उपोष्ण कटिबंध से 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा की तरफ। ठीक है। व्यापारिक पवने अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें हम तो उसकी कुछ दिशा ऐसे होगी, ये है 0 डिग्री और ये है उत्तरी गोलार्ध, ये है व्यापारिक पवने। ठीक है। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो इसकी दिशाएं कुछ ऐसे होगी व्यापारिक पवनों की। तो देखिए उपोष्ण कटिबंध से, उपोष्ण कटिबंध मतलब 23 डिग्री से 35 के लगभग का जो उपोष्ण कटिबंध, पिछले वीडियो में हमने कटिबंधों की चर्चाएं कर ली है। तो उपोष्ण कटिबंध से 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा की तरफ जो आती है वो है व्यापारिक पवन, दोनों गोलार्धों में। अब अगर हम दिशा की बात करें तो देखिए उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा है, देखो इधर उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से, इधर उत्तर है और इधर पूर्व है। ये दिशा देखो आप, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। तो उत्तर पूर्व से, अब देख लो, आप समझ लो आराम से कि ये उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तर पूर्व से चलती है और किस तरफ बढ़ती है, दक्षिण पश्चिम की ओर। देख लिए इसकी दिशा, देखिए आप, दक्षिण पश्चिम की ओर। और अगर हम दक्षिण गोलार्ध की बात करें तो ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है। ठीक है। प्रवाह जो है वो है 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य। अगर हम विशेषता की बात करें तो प्राचीन काल में व्यापारी इस क्षेत्र से अपनी जहाजों से व्यापार करते थे। क्यों इसी क्षेत्र में ज्यादा क्यों रुचि रखते थे वो? क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि ये स्थायी पवने हैं, इनकी दिशाएं हमेशा एक सी रहती है, इनका बहाव एक सा रहता है। तो इस क्षेत्र में मतलब एक ही दिशा में बहने वाली हवाओं के बल ये अपनी नावों को ले आते थे और यहाँ आराम से अपनी नावें खेते हुए व्यापार करते थे। तब से इस जो पवन है या ये पेटी है उसको बोलते हैं व्यापारिक पवने। इन पवनों के सहारे अपनी नावों को खेते थे कौन? व्यापारी। प्राचीन समय में, तब से इन पवनों को नाम दे दिया गया व्यापारिक पवने या फिर ट्रेड विंड्स। दूसरी बात करें हम पछुआ पवनों की, तो पछुआ पवने देखिए पवनों को नाम देते हैं उसकी दिशा, जहां से उसका उद्गम हो रहा है, जहां से वह आ रही है।
देखिए एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। कोई व्यक्ति है, किसी राज्य से आया है, हमारे यहाँ किसी दूसरे राज्य से आया है, बिहार से आया है, तो उसे हम क्या कहेंगे? बिहारी। ठीक है, क्या कहेंगे? बिहारी। बंगाल से आया तो क्या कहेंगे? बंगाली। ठीक उसी तरह पवन जिस जगह से, जिस क्षेत्र से आगे बढ़ती है, जिस दिशा से आती है, उसी दिशा का उसे नाम दे दिया जाता है। तो पछुआ नाम से आप यहाँ ये तो सीधा सा समझ लो कि ये कोई पश्चिम से चलने वाली हवा है। ठीक है, पछुआ यानी पश्चिम से। अब आगे देखो, उपोष्ण कटिबंध से। उपोष्ण कटिबंध की बात हो रही है, पहले भी उपोष्ण कटिबंध की बात हुई थी। यहाँ देखिए उपोष्ण कटिबंध से उप ध्रुवीय क्षेत्र की ओर, ये ध्रुव की ओर बढ़ रही है, वो विषुवत रेखा की ओर बढ़ रही थी। व्यापारिक पवन विषुवत रेखा की ओर, ये ठीक उसके विपरीत ध्रुवों की ओर। अब इसकी दिशा देखिए आप, उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये उत्तरी गोलार्ध में है। और दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसकी दिशा हो जाएगी। मैं आपको आगे थोड़ा मैप से भी इसको क्लियर कर दूंगी, अगर आपको यहाँ ठीक नहीं लग रहा तो एक बार आप समझने की पूरी कोशिश कीजिए। इसका अगर हम पर्टिकुलर एरिया देखें प्रवाह का, तो 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य प्रवाह है किसका? पछुआ पवनों का। 35 से 65, क्योंकि हम पढ़ चुके कि जो उपोषण पेटी है 35 के लगभग, जो उपोषण पेटी है 35 से 45 के लगभग, उस पेटी से ये ध्रुवों की ओर आगे बढ़ती है। दिशा हमने देख ली, दिशा उसकी होती है कुछ यूं, जैसे ये है 0 डिग्री, तो उत्तरी गोलार्ध में दिशा हो जाएगी यूं, यानी व्यापारिक पवनों के ठीक विपरीत, और ये हो जाएगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो अब दिशा आप देख लीजिए। अब आगे देखिए, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक होने के कारण ये कुछ कमजोर है, क्योंकि इन हवाओं को भी अगर ग्रसण होता है स्थल भाग की वजह से तो ये कमजोर पड़ जाती है। उत्तरी गोलार्ध में हमारा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि स्थल भाग अधिक है। ठीक है, स्थल भाग अधिक है तो वहां ये कमजोर रहती है। जबकि अगर बात करें हम दक्षिण गोलार्ध की, तो वहां ये काफी प्रचंड होती है, इसका वेग काफी ज्यादा होता है, और वहां इनको इसको अलग अलग नाम दिए हैं, अलग अलग डिग्रियों पर। जैसे कि बात करें अगर हम 40 डिग्री अक्षांश की, 40 डिग्री अक्षांश की अगर हम बात करें तो इसको नाम दे दिया गरजता चालीसा। कोई इसमें अलग बात नहीं है। गरजता चालीसा यानी 40 डिग्री, प्रचंड 50 यानी 50 डिग्री, और चीखता 60 यानी 60 डिग्री पर जो चलती है सबसे तेज, चीखता मतलब सबसे तेज वाली पवन पछुआ जो चलती है वो 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चलती है, उसे नाम दिया है चीखता 60, प्रचंड 50 डिग्री पर, और गरजता 40 डिग्री पर। इस प्रकार इसके दक्षिणी गोलार्ध में ये नाम है, और दक्षिणी गोलार्ध में ये काफी तीव्र गति से चलती है, जबकि उसकी तुलना में उत्तरी गोलार्ध में कमजोर है। उसका कारण आपको बता दिया मैंने, स्थल भाग का अधिक होना। अब आगे देखिए, ध्रुवीय पवनों की बात करें। ध्रुवीय पवने नाम से पता लग रहा है ध्रुवों पर। अब ध्रुवों पर कहां से किधर? देखिए, ध्रुवों से उप ध्रुवों की ओर। पहली बात तो ध्रुवों से उप ध्रुवों की ओर, ठीक व्यापारिक पवनों की तरह ही इसकी कुछ ऐसी ही दिशाएं होगी। दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनों की तरह ही इसकी दिशा होगी। पहले व्यापारिक पवनें ऐसे ही थी, बीच में पछुआ आ गई जो व्यापारिक के जस्ट अपोजिट थी, और फिर ध्रुवीय जो पवनें हैं, ध्रुवीय पवनें हैं, वो ठीक उसी तरह हो जाएगी जैसे कि व्यापारिक पवनें हैं। तो वो ही देखिए, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, और 65 डिग्री के बाद इनका प्रवाह होता है। 65 डिग्री के बाद, 65 डिग्री अक्षांशों के बाद ध्रुवों की तरफ इनका प्रवाह। नॉर्थ ईस्टर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्टर कहते हैं। कहाँ? नॉर्थ में। क्यों कहते हैं? तो देखिए, मैंने कहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से, तो उत्तर मतलब नॉर्थ और पूर्व मतलब ईस्ट,
तो नॉर्थ ईस्टर नाम आ गया वहां से कि उत्तर पूर्व से, यानी नॉर्थ ईस्टर पवन भी इसको बोलते हैं। मध्य अक्षांश में, मध्य अक्षांशों की बात करें हम कहाँ 60-65 के लगभग, तो 60-65 डिग्री अक्षांशों पर ये चक्रवात, कौन से चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो कि 60-65-70 के लगभग जो बनते हैं वहां चक्रवात, उसके लिए उत्तरदायी है कौन, ध्रुवीय पवने। ठीक है, ध्रुवीय पवने हैं वो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात के लिए उत्तरदायी है। अब आगे बढ़ो। अब देखिए थोड़ा सा इस मैप से देखिए आप, आपको इससे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको और अच्छे से समझ आ जाए। ये है, अब आप ध्यान से देखना, देखिए ये विषुवत व्रत है अपना, ये व्यापारिक पवने, अभी जो हमने बात की है उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा देखिए आप। ठीक है, कहां से आ रही है, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरह बढ़ रही है। अब देखो इधर देखो एक बार ध्यान से, ये कौन है उत्तर, ये पूर्व, ये पश्चिम और ये दक्षिण, ये दक्षिण और ऊपर कौन हो गया उत्तर। तो ये व्यापारिक पवनों की दिशा देखिए उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से किस तरफ बढ़ रही है, दक्षिण पश्चिम की तरह, दक्षिण पश्चिम की तरह जो बढ़ रही है वो है उत्तरी गोलार्ध। अगर दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा की हम बात करें तो ठीक उसके विपरीत इधर देखिए दक्षिण कहां से आ रही है, ये इसकी दिशा देखिए आप, दक्षिण और पूर्व से, दक्षिण पूर्व से। ठीक है, दक्षिण पूर्व से आगे चलते हुए ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ रही है। तो समझ में आ गई आपको ये दिशाएं कि इस कोने से बढ़ रही है तो दक्षिण आ जाएगा और फिर पूर्व आ जाएगा, इसका मतलब इस कोने से आ रही है, इसकी दिशा आपको दिमाग में याद रख लोगे तो इजीली कर दोगे। इसकी दिशाएं पूछते हैं क्वेश्चन में, इन हवाओं की दिशाएं पूछते हैं कि कौन, ये दिशा दे देते हैं और फिर कि ये कौन सी हवा बह रही है, कौन सी पवन बह रही है, नाम बताइए। उत्तरी गोलार्ध में इस पवन की दिशा क्या होगी, दक्षिण गोलार्ध में क्या होगी। तो एक बार आपने इमेज बना ली इस मैप की तो दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये हो गई व्यापारिक पवने। आगे बढ़ते हैं, यहाँ है उपोष्ण कटिबंध, यहाँ कौन है उपोष्ण कटिबंध। तो उपोष्ण कटिबंध से आगे जस्ट बाद में देखिए पछुआ पवन, जो कि व्यापारिक पवनों से ठीक विपरीत, व्यापारिक पवनों से ठीक विपरीत ये किस तरफ बढ़ रही है, ये बढ़ रही है उत्तर गोलार्ध की बात करें हम, उत्तरी गोलार्ध में ये बढ़ रही है उत्तर पूर्व की तरफ। ऊपर उत्तर हो गया, इस तरफ पूर्व हो गया, तो उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ रही है। जबकि आई कहां से है, आई है ये दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से आई है और आगे बढ़ रही है ये उत्तर पूर्व की तरफ। ठीक इसके विपरीत आप दक्षिण गोलार्ध में देख लो, यहाँ आई है ये हवाएं कहां से, देखिए उत्तर पश्चिम से तो ये आई है पछुआ पवने, और बढ़ किधर रही है, बढ़ रही है ये दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, आगे बढ़िए, ध्रुवीय पवने। अब ध्रुवीय पवनों की दिशा देखिए आप, बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी व्यापारिक पवनों की थी, वही दिशा है, आपको अलग से कुछ नहीं याद करना, बस इतना सा याद रख लो कि जो ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्र है ना, तो हमें पता है कि हवा का क्या स्वभाव है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो ये जो उप ध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्र है उस तरफ आगे बढ़ेगी। ध्रुवीय उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आगे बढ़ने वाली ये ध्रुवीय पवने, जिसकी दिशाएं ठीक व्यापारिक पवनों की तरह है। ये हो गया हमारे मैप से, समझा दिया मैंने आपको। अब आगे देखिए, आप एक दो बार देखोगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दूसरा जो प्रकार है पवन का वो है सामयिक पवन। कौन सा है वो, सामयिक पवन, यानी समय के अनुसार जो बदलती रहती है सामयिक पवन। उसके भी तीन प्रकार हैं उसके। तो कौन कौन से हैं देखिए, जलीय व स्थलीय समीर, जलीय स्थलीय समीर, पर्वत घाटी समीर, और तीसरा है मानसूनी पवने जो मानसून के समय आती है। तो देखिए जलीय और स्थलीय समीर को समझते हैं सबसे पहले। जलीय और स्थलीय समीर है, इसका अन्य नाम महासागरीय महाद्वीपीय समीर भी है। ठीक है, जल स्थल तो वहीं से आ गया, महाद्वीप महासागर पवन भी इसको बोल देते हैं। तो ये कोई अलग चीज नहीं है, ज्यादा समझ में
आ गया होगा आपको। दिन के समय कौन चलती है? सागरीय पवन। ठीक है, क्यों? अब समझो आप, दिन के समय सागरीय पवन क्यों चलती है? तो देखो, क्योंकि स्थल भाग पर दिन के समय धूप ज्यादा होगी, और आपको स्थल भाग का स्वभाव भी पता होगा कि स्थल भाग समुद्र के बजाय जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है। तो समुद्र तो गर्म होता नहीं, धीरे धीरे होता है, और तब तक वापस रात हो जाती है, जबकि स्थल भाग दिन में काफी गर्म हो जाता है, और गर्म होगा, तापमान ज्यादा होगा तो वायुदाब न्यून हो जाएगा। वायुदाब न्यून होगा तो आपको पता है वायु का स्वभाव कि वायु उच्च से निम्न की ओर बहती है। तो जो सागर पर उच्च दाब बना हुआ है, क्योंकि वहां तापमान ज्यादा नहीं हुआ, इसलिए वहां उच्च दाब बना हुआ है, और स्थल भाग पर न्यून हो गया वायुदाब, तो सागर से पवन आएगी किस तरफ? स्थल भाग की तरफ, न्यून वाले वायुदाब की तरफ। तो दिन के समय कौन सी चलती है? सागरीय पवनें। ठीक है, आगे बढ़िए। पवन का स्वभाव कैसा है? उच्च से निम्न, देख लिया हमने, इसलिए ये चलती है समुद्र से स्थल की ओर। दिन की बात है। अब अगर हम बात करें रात के समय की, तो रात के समय बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा उसके, कि स्थल भाग तो ठंडा हो जाएगा और समुद्र भाग वैसे ही गर्म रहेगा, क्योंकि स्थल भाग का स्वभाव है कि वो धीरे ठंडा होता है और धीरे ही गर्म होता है, तो वो तो गर्म ही रह गया। तो वहां वायुदाब रात के समय कम हो गया, न्यून हो गया, और स्थल भाग ठंडा हो गया, तो यहाँ हवाएं अवतलित होकर उच्च वायुदाब बना दिया। अब उच्च से निम्न की ओर बहेगी हवाएं। तो अब रात के समय कौन चल रहा है? रात के समय चल रही है स्थलीय समीर। स्थल से आगे बढ़ रही है समुद्र की ओर हवा, तो उसे बोलेंगे स्थलीय समीर। तो रात के समय स्थलीय समीर और दिन के समय सागरीय समीर, चूंकि स्थलभाग। ठीक है, हो गया। अब आगे देखिए, दूसरी चीज है पर्वत घाटी समीर। ये क्या है? इसके बारे में भी देखिए, ध्यान से देखिए आप, क्या कारण है। सबसे पहले तो इसका कारण जानते हैं हम कि पर्वत और घाटी समीर चलने का कारण क्या है। तो तापांतर, पर्वत की चोटी पर ताप अलग रहता है और घाटी में ताप अलग होता है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो तापांतर मुख्य कारण है। दूसरा है दाब प्रवणता। दाब प्रवणता भी आपको बताई हुई है कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवा का, वायु का स्वभाव होता है, वो चल पड़ती है। तो तापांतर और दाब प्रवणता दोनों ही मुख्य कारण हैं किसके? पर्वत घाटी समीर। अब दिन के अंदर कौन सी चलेगी? देखिए आप, अगर समीर कौन सी है? ये पर्वत घाटी समीर। कौन सी है ये? घाटी समीर चलेगी दिन के समय। क्यों? अब इसकी वजह मैं बताती हूँ आपको कि दिन के समय पर्वत की चोटी पर, पर्वत के ऊपर वाले भागों पर, पर्वत के ऊपरी भागों पर, ऊपरी ढलानों पर, यहाँ सूर्य की किरणें जब पड़ेगी, सूर्य की किरणें जब पड़ेगी, तो ये वाला जो एरिया है ये गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। जबकि घाटियों में तो यहाँ गर्म हुआ नहीं, वायुदाब उच्च रह गया और यहाँ निम्न हो गया। तो घाटी समीर चलेगी, यानी उच्च वायुदाब से निम्न की ओर हवा आगे बढ़ेगी दिन के समय। रात के समय सूर्य गायब हो गया और ये ऊपर वाला जो भाग है ये फिर से जल्दी ठंडा हो गया, तो यहाँ उच्च वायुदाब बन गया। तो रात के समय पर्वत समीर चलेगी, पर्वत से, चोटी से घाटी की तरफ। ठीक है, तो दिन में घाटी समीर, पर्वतीय भाग का ऊपरी ढाल जो होता है वो गर्म हो जाता है और वहां न्यून वायुदाब बनता है, इसलिए पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। रात के समय इसके ठीक विपरीत समीर कौन सी चलेगी? पर्वतीय। पर्वतीय क्यों? क्योंकि पर्वतीय उच्च ढाल पर दाब उच्च बन जाता है रात के समय ठंडा होकर, तो घाटी में निम्न होता है और हवा का स्वभाव है कि उच्च से निम्न, इसलिए रात के समय चलेगी पर्वतीय पवन। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए, मानसूनी पवन पढ़ते हैं। अब मानसूनी पवन क्या है? देखो, इसका चलने का जो कारण है वो है एशिया के तिब्बत पठार का न्यून वायुदाब। कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है गर्मियों की। गर्मियों की बात हो रही है कि जून जुलाई का जब महीना होता है उस समय तिब्बत का पठार होता है ना, उत्तरी गोलार्ध में तिब्बत पठार है,
जून जुलाई में यहाँ गर्मी होती है अत्यधिक, तो वहां न्यून वायुदाब बन जाता है। उस न्यून वायुदाब के कारण ये मानसून को बुलावा देता है, खींचता है मानसून को, और जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर में उच्च वायुदाब बना हुआ था, वहां से हवाएं आती है मानसून लेकर। मानसून क्यों? क्योंकि वह समुद्र से आ रही है तो उसमें आर्द्रता है, और अपने यहाँ आकर एशिया में बारिश करेगी, तो उसे बोल देंगे हम मानसूनी पवने। ठीक विपरीत सर्दियों में जब साइबेरिया में उच्च वायुदाब बन जाता है, तो यही उच्च वायुदाब वापस धक्का देता है मानसून को और धकेल देता है। ठीक है, जून जुलाई में यह बुलाता है, आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि न्यून वायुदाब की स्थिति बन जाती है तिब्बत पठार पर, और सर्दियां जैसे जैसे आई और यहाँ उच्च वायुदाब बना और वापस धकेल देता है मानसूनी हवाओं को। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए आप कि यह है स्थल भाग, ठंडा है। कब? रात की बात हो रही है, यहाँ रात की बात हो रही है, ठंड है यहाँ स्थल भाग पर। तो यहाँ से हवा देखिए चल रही है, यहाँ से चल रही है और समुद्र पर जा रही है, क्योंकि यहाँ न्यून था। न्यून कैसे हुआ? यहाँ गर्म होकर हवाएं ऊपर उठी, ऊपर उठकर यूं ही ऊपरी वायुमंडल में ये यहाँ गई, इनको ठंडा लगा ये क्षेत्र, और नीचे बैठी ठंडी होकर, नीचे बैठी तो यहाँ तो उच्च बन गया, और यहाँ से ऊपर उठ गई तो यहाँ क्या बन गया? न्यून बन गया। तो इसकी आदत है, स्वभाव है कि उच्च से निम्न की ओर। तो ये तो है रात की कंडीशन। ठीक है, ये कब है? रात की कंडीशन की स्थल भाग ठंडा है। ठीक है, तो स्थल भाग से समुद्र की ओर यानी स्थलीय पवन। जबकि नेक्स्ट देखिए, यहाँ स्थल भाग गर्म हो रहा है, यानी सूर्य का प्रकाश आ रहा है, सूर्य का दिन के समय सूर्य का प्रकाश आ रहा है। कहाँ? स्थल भाग पर। तो चमक रहा है सूर्य, तो स्थल भाग गर्म हो जाएगा, गर्म, और इधर समुद्र ठंडा रहेगा। तो समुद्र से जो हवाएं हैं वो न्यून वायुदाब की ओर स्थल भाग की ओर बढ़ेगी, और यहाँ स्थल भाग पर जो हवा होगी वो गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगी, इसलिए यहाँ न्यून वायुदाब। और यहाँ आते आते ये समुद्र की ओर आते आते अवतलित होकर वापस बैठती रहेगी यहाँ, इसका मतलब यहाँ उच्च। तो रात के, ये दिन का बात है, सूर्य चमक रहा है, इसका मतलब दिन है, ये दिन की बात हो रही है। तो दिन के समय समुद्र समीर। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब देखो आप, ये है सूर्य यानी दिन, और ये है पर्वत दिखा रहे हैं, इसका मतलब घाटी समीर, पर्वत समीर की बात हो रही है। तो आप देखिए, पर्वत आ गया, निम्न वायुदाब है। क्यों? क्योंकि इधर देखिए सूर्य देवता जी बैठे हैं, इसका मतलब दिन है। दिन है तो चोटी यहाँ से गर्म हुई तो यहाँ बन गया निम्न वायुदाब। और जो घाटी में था उच्च, घाटी में उच्च वायुदाब था, तो वहां से पवनें चल पड़ी और उसको बोल देंगे हम घाटी समीर। दिन के समय घाटी समीर, क्योंकि वायुदाब चोटियों पर निम्न हो गया, घाटी समीर। रात की अगर हम बात करें तो ठीक इसके विपरीत, देखिए चंद्रमा है यानी रात है, तो रात के समय यहाँ उच्च वायुदाब बन रहा है, क्योंकि यहाँ ठंड है, चोटियों पर ठंड ज्यादा है, जबकि घाटियों में गर्मी है। तो ऊपर जो वायुदाब बन रहा है उच्च चोटियों से, तो वहां से हवाएं नीचे की तरफ घाटियों की तरफ चलना शुरू कर देगी। कब? रात के समय, रात्रि के समय कौन चल रही है? पर्वत समीर। हो गया। अब आगे देखिए, स्थानीय पवन के बारे में बात करते हैं। तीसरी वाली कौन सी थी? स्थानीय पवन। तो स्थानीय पवन में गर्म और ठंडी दो प्रकार की पवनें हैं। कौन है? एक तो गर्म है और दूसरी है ठंडी। तो अगर हम बात करें गर्म की, तो कुछ मोस्ट जो पवने हैं उनको लिया है मैंने, और कुछ ठंडी जो मोस्ट है उनको ले लिया, बाकी और भी है, वो मैं आपको ट्रिक से, सूत्र से आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगी कि आप भूलोगे नहीं, उसको याद करने में आपको सुविधा होगी। लेकिन कुछ ऐसी है, मोस्ट है, जिनके क्षेत्र पूछ लेते हैं, उनका स्वभाव पूछ लेते हैं, विशेषता पूछ लेते हैं, तो वो मैं लाई हूं आपके सामने, उसके बारे में आप जरूर देख लेना चाहिए। देखिए, सबसे फर्स्ट में जो है वो है चिन्नुक। चिन्नुक यूएसए में हिमबक्षिणी बोलते हैं इसको। ये हिमबक्षिणी, ये रोकीज पर्वत से पूर्वी भाग में जब नीचे उतरती है तो गर्म हो जाती है, और वहां जो प्रेरीज
घास के मैदान हैं वहां जमी जो बर्फ होती है उनको हटा देती है, जिससे घास के मैदान घास बाहर निकल आती है, इसलिए इसको हिमबक्षिणी भी कहा गया है। दूसरी पवन है फोन। ये आल्पस पर्वत से यूरोप में बहती है, ठीक चिन्नुक की तरह आल्पस पर्वत से नीचे उतरती है और अंगूर की फसल के लिए अनुकूल मौसम तैयार करती है। अंगूर की फसल के लिए ये अच्छी मानी जाती है। एक बर्ग नाम की है, ये दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी फोन के बिल्कुल सेम ही है, फोन की तरह ही है। ये दक्षिण अफ्रीका में है, ये आंतरिक पठारी क्षेत्र से किनारों की तरफ बहती है। दक्षिण अफ्रीका में बर्ग। हरमटन, ये पश्चिमी अफ्रीका में चलती है, सहारा मरुस्थल से आती है हरमटन, जिसको डॉक्टर हवा कहते हैं। ये मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं कई बार कि डॉक्टर हवा कौन सी है, वो हरमटन है। क्यों है? ये गिन्नी तट पर जो आर्द्रता रहती है, जो दलदली क्षेत्र है, वहां मक्खी मच्छरों वाला जो एरिया है, वहां पर क्या करती है कि सहारा मरुस्थल से उष्ण और शुष्क हवा बहती है, जो यहाँ की आर्द्रता को कुछ समय के लिए खत्म कर देती है, तो इसलिए वहां मौसम सुहाना हो जाता है और उसको डॉक्टर हवा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है लू, जो उत्तरी भारत व पाकिस्तान में अति उष्ण हवा के रूप में बहती है। इससे आप अच्छे से वाकिफ हो, ये बहुत अति उष्ण है, ये बहुत ये जानलेवा है, कई लोगों को खत्म तक कर देती है, बहुत ही गर्म हवा है, अपने यहाँ चलती है। और ये है आगे सिमुम। सिमुम ये है अरब या सहारा मरुस्थलों में, दम गोटू बोलते हैं इसको, मतलब आंधियां मिट्टी बहुत होती है इसमें। सिमुम। काराबुरान मध्य एशिया में है, ये लोयस के मैदान तैयार करती है। लोयस के मैदान तैयार करने में काराबुरान का हाथ होता है। ये गर्म हवाएं की चर्चा चल रही है सब, ये मध्य एशिया में। बात करें ब्रिक फिल्डर की, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है, गर्म और शुष्क है ही है, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। ऑस्ट्रेलिया में आप इसको याद रख सकते हो कि ऑस्ट्रेलिया के फिल्डर अच्छे होते हैं, तो ये ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में। बात करें अगर हम सिराको की, तो ये इटली में है, सहारा मरुस्थल से आती है और अपने साथ मिट्टी धूल लाती है बहुत सारी, तो बारिश जब वहां होती है तो उसमें ये मिट्टी के कण होने के कारण वहां इसको रक्त वर्षा बोलते हैं, वो लाल वर्षा के रूप में दिखाई देती है वहां पर, तो इसको रक्त वर्षा भी बोलते हैं। अन्य नाम है इसके बहुत सारे, मिस्र में इसको खमसिन बोलते हैं, लीबिया में इसको गिबली कहा जाता है, चिली में ट्यूनिसिया कहते हैं। यही सिराको ही है जो अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारी जाती है। एक सांताना है गर्म हवा, जो कैलिफोर्निया में है, और ये साना आना घाटी से चलती है, कैलिफोर्निया की ओर यानी किनारों की ओर बढ़ती है यूएसए में, और साना आना घाटी से निकलती है। एक जोंडा है जो अर्जेंटीना में चलती है, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना देश में जोंडा, ये भी गर्म है। एक नार्वेस्टर है जो न्यूजीलैंड में बहती है। ठीक है, ये गर्म हो गई। अब बात करें हम कुछ ठंडी हवाओं की, तो सबसे पहले मिस्ट्रल जो इंपॉर्टेंट है, देखिए मिस्ट्रल ये फ्रांस में बहती है, आल्पस पर्वत पर, आल्पस पर्वत पर फ्रांस में बहती है ये मिस्ट्रल। दूसरी है बुरान, ठंडी है ये सब, जो रूस और मध्य एशिया में है। बोरा जो मध्य यूरोप से इटली की तरफ बहती है। ब्लिजार्ड ये साइबेरिया में है, ध्रुवीय पवन है ये ब्लिजार्ड। और नार्दर ये अमेरिका में। केप डॉक्टर वो डॉक्टर पवन अलग थी, ये केप डॉक्टर है, ये दक्षिण अफ्रीका के तट पर चलती है और इसका दूसरा नाम भी है, वो है टेबल क्लोथर। केप डॉक्टर या फिर टेबल क्लोथर, क्योंकि ये बादल बनाती है और गर्मी का सा थोड़ा मौसम कर देती है, इसलिए इसको टेबल क्लोथर बोलते हैं। पेम्पेरो है, ये अर्जेंटीना में चलती है, पंपास जो घास के क्षेत्र हैं वहां पर, पंपास क्षेत्र है वहां पर पेम्पेरो पवन है, वो बहती है। बाइज है एक, वो दक्षिण फ्रांस में है, ये अति शीत है, बहुत ज्यादा ठंडी है। हबूब है, ये सूडान में चलती है, आंधी और मतलब ये गर्म हवा है, यहाँ इसको मैंने वहां की बजाय यहाँ डाल दिया। ये देखिए आप, गर्म जो आंधी युक्त हवा है और सूडान में बहती है। एक जूरन भी है जो स्विट्जरलैंड में बहती है। इस प्रकार ये मोस्ट मैंने आपको ठंडी और गर्म हवाएं बता दी। अब आप इस मैप में देखना चाहें तो देख लीजिए, ये कुछ गर्म पवनों का है जो कालाहारी मरुस्थल में वर्ग बहती है। देखिए अफ्रीका की बात हो रही है,
अरेबियन मरुस्थल की अगर हम बात करें तो ये है अरेबियन मरुस्थल। और अगर हम बात करें सहारा मरुस्थल की तो ये अफ्रीका का सारा मरुस्थल है, जहां देखिए आप खमसिन, गिबली, सिराको, लेविस, ये सब सहारा मरुस्थल में बहने वाली हवाएं। और इधर फोन है, फोन यूरोप में बहने वाली, फ्रांस में। और ये ट्रेमांटेन है। और बात करें अगर हम चीन की तो काराबुरान। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ब्रिक फिल्डर, अभी हमने जिक्र किया था। ये जो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है, ये है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, वहां पर बहती है ये। और गिब्सन मरुस्थल है ये इधर, ये ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ये तीनों मरुस्थल आ गए इसके बीच में, यहाँ लगभग ये बहती है ब्रिक फिल्डर। ये गर्म पौने हैं। अमेरिका की बात करें तो ब्लैक रोलर है, यहाँ ब्लैक रोलर है, जो ये रोकीज पर्वत है, रोकीज पर्वत श्रेणी देखिए ये रही, यहां से होकर ये बहती है। चिन्नुक, ये रोकीज पर्वत से नीचे उतरती है पूर्वी तट पर, पूर्वी दिशा में, किसके, रोकीज पर्वत के पूर्वी दिशा में जहां नीचे उतरती है ये चिन्नुक गर्म हवाएं प्रेरीज मैदान में। ये सांताना है, ये भी यूएसए में है। तो ये हो गई दक्षिण अमेरिका की हमने बात की, तो वहां है जोंडा। ठीक है, ये है मोस्ट अपनी। और अगला मैप है ठंडी हवाओं के लिए, तो ये भी देख लो आप। मिस्ट्रल है ठंडी में सबसे मोस्ट, जो फ्रांस में है। बोरा है इटली के लगभग। बुरान है या साइबेरिया में बुरान है। और बात करें हम ये ब्लिजार्ड की, तो ये है यहाँ अलास्का में, कनाडा और अलास्का में ब्लिजार्ड। और पापागयो, ये मेक्सिको में, पापा कहाँ गए हुए हैं, मेक्सिको। और पेम्पेरो जो अर्जेंटीना में है ठंडी पवन। और बिली बिली जो ठंडी पवन है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये मोस्ट अपनी ठंडी पवनें हो गई। मैंने मैप से भी आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा लोकेशन से अच्छे से याद रह जाए, और मैं इसकी ट्रिक भी आपको दूंगी इन पवनों की। इस वीडियो को आप 2-3 बार सुने ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठते हैं हर एग्जाम में, हर प्रतियोगिता परीक्षा में, या आप किसी कक्षा में हो तो ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये वाला चैप्टर, ये वाला वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। आप ध्यान से सुने वीडियो को। तो ठीक है, आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद बच्चों।